तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल कटअप क्या रह सकता है। एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका कटअप मार्क्स क्या गया था, इसके बारे में भी डिटेल के साथ देखेंगे। यानी कि इसका कटअप मार्क्स भी देखेंगे, कितना कितना किस जोन में कटअप गया था, और आंसर के आने के बाद 2025 में कटअप मार्क्स क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और साइको में आपका साइको जो होता है उसमें टोटल कितना प्रतिशत अंक लाने से आप पास कर दिया जाता है, ठीक ना, आपको पास कर दिया जाता है, और कितना प्रतिशत अंक, मान लीजिए आप पास हो गया साइको में, और कितना प्रतिशत अंक आपका फाइनल कटअप में आपका जोड़ा जाता है। फाइनल कटअप जब बनता है एएलपी का, तो उसमें कितना प्रतिशत अंक आपका साइको वाला जुड़ता है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। और एएलपी का फाइनल कटअप किस प्रकार बनता है पूरा समझा देंगे, तब आपको पता चल जाएगा साइको के बारे में क्या हम बता रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक ना। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपका कैसे कटअप बनता है। यानी कि एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम हो चुका है, ठीक ना। इसमें पार्ट 1 होता है, सीबीटी 2 में आपका पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है, ठीक ना। पार्ट 2 सिर्फ आपका क्वालिफाई होता है, आप सभी जानते होंगे, अगर एग्जाम दिए हैं तो इतना तो जानते ही होंगे, ठीक ना। पार्ट 2 आपका सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नए छात्र हैं वो अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक ना, उसको भी समझा दे रहे हैं। तो 75 मार्क्स इसमें टोटल रहता है, जिसमें से आपको 30% अंक लाना होता है। 30% निकालिएगा तो 26 दशमलव कुछ आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 30% अंक लाना होता है। इसमें से 75 में से 30% अगर आप ले आते हैं तो आपको मतलब कि इसमें पास कर दिया जाता है। बाकी आपका मेरिट तैयार होता है इससे। पार्ट 1 से में मान लीजिए आप 70 अंक लाएं तो इसी से आपका मेरिट तैयार होगा। मान लीजिए आप पार्ट 1 में 80 अंक लाएं तो इसमें से आपको 70% अंक लिया जाता है, ठीक ना। यानी कि इसमें से आपका 70% निकाला जाता है और 30% आपका साइको से लिया जाता है। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो चलिए अच्छे से डिटेल से यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक ना। अगर पुराने छात्र हैं तो आप सभी समझ गए होंगे, अगर नए छात्र हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट आपका मान लीजिए सीबीटी 2 हुआ, ठीक ना। सीबीटी 2 हुआ, उसमें पार्ट 1 होता है, ठीक ना। पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 आपको बता दिए पहले ही, सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसमें 75 क्वेश्चन रहता है। आपको 30% अंक लाना होता है। 30% लाइएगा तो आपका यहाँ से मतलब कि कोई लेना देना नहीं है। पार्ट 2 से आपका कोई लेना देना नहीं है, पार्ट 1 से आपको लेना देना है, ठीक ना। अगर पार्ट 1 में मान लीजिए आप 80 नंबर लाए तो इसमें से आपका 70% निकाला जाएगा। और साइको का जो एग्जाम होगा, ठीक ना, इससे आपका 30% अंक लिया जाएगा। साइको में आपको पास करने के लिए सिंपल सा आपको 42% अंक लाना होगा, ठीक ना, तब आपको पास कर दिया जाएगा। यानी कि 42% अंक लाइएगा, पास कर दिया जाएगा। और इसमें आपका 30% ही अंक जुड़ता है, ठीक ना। यानी कि इसमें आपका 30% ही अंक जुड़ता है। तो 70% प्लस 30% दोनों को आपको मिलाकर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए आप 80 नंबर लाएं तो इसमें से 70% निकालेगा और साइको में से आपका 30% निकालेगा और दोनों को जोड़ देगा और फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देख, जो 2018 में आपका एग्जाम हुआ था उसका फाइनल का कटअप कितना गया था। तो चलिए फटाफट से हम 2018 का कटअप देखते हैं। तो चलिए ये रहा आपका आरआरबी एएलपी 2018 का फाइनल कटअप। इसमें आपका 70% आपको पहले ही समझा चुके हैं। 70% पार्ट 1 का जोड़ा जाता है और 30% आपका सीबीटी यानी साइको को जोड़ा जाता है, और दोनों मिलाकर आपका मेरिट तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार है, यहाँ पर देख लीजिए इलाहाबाद हो गया, ठीक ना, सॉरी अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद का यूआर में गया था 66। उस समय 2018 में 70% इससे लिया गया था, यानी आपका 70% पार्ट 1 से लिया जाता है और 30% आपका साइको से लिया जाता है, यानी सीबीएटी से लिया जाता है, ठीक ना। इसमें ओबीसी में गया था 72.34, उसी प्रकार एससी में गया था 57, एसटी में गया था 47, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार मेरिट बना था, देख लीजिए। एक स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिए, ठीक ना, और अपना आरआरबी को देख लीजिएगा। आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरेंगे उस आरआरबी को देख लीजिएगा। और मान लीजिए आप इलाहाबाद से बढ़े हैं तो सिंपल सा यहाँ पर इलाहाबाद में देख लीजिएगा कितना कितना कटअप गया है। बाकी एक कैटेगरी इसमें नहीं दिखाई देगा, वो है ईडब्ल्यूएस। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, इसलिए इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं दिखाई देगा। तो बाकी सभी कैटेगरी दिखाई देगा, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, यानी 4 कैटेगरी दिखाई देगा। एक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नहीं दिखाई देगा, उस समय नहीं हुआ करता था। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आपका फाइनल यानी कि 2025 में फाइनल कटअप क्या रहने वाला है, किस आधार पर आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट
फटाफट से हम देखते हैं, यानी कि आपको स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। 10 से 15 छात्र ऐसा है जिसका स्कोर कार्ड हम डाउनलोड कर रखे हैं, तो उसका स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे पार्ट बी में कितना छात्र फेल हो सकता है और पार्ट बी में कितना छात्र पास हो सकता है। कम्युनिटी के आधार पर, हम कम्युनिटी किए थे उसके आधार पर आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले भी बता चुके थे, यहाँ पर देखिए ALP CBT 2 में 2 एग्जाम होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में क्वालिफाई होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो धुरंधर छात्र है। इसमें मान लीजिए 70 नंबर ला लिए हैं, ठीक ना, यानी कि इसमें 70 मार्क्स आ रहा है, लेकिन इसमें फेल है, यानी कि इसमें आपको 30% मार्क्स लाना होता है, ठीक ना। और 75 में, आउट ऑफ 75 में से 30 मार्क्स लाना होता है, 30% मार्क्स लाना होता है, करीब 26 साढ़े 26 मार्क्स लाना होता है, ठीक ना, इसके रेंज में लाना होता है। तो इसमें करीब हमारे डाटा के अनुसार, हमारी कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार फेल छात्र कितना हो सकता है, तो पास हो सकता है 60%, यानी कि पास की बात करें तो पास हो सकता है 60%, और फेल यहाँ पर देख लीजिए 30 से 40% छात्र ऐसे होंगे जो फेल हो सकते हैं, ठीक ना, यानी फेल होगा, निश्चित फेल होगा। आपको स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। बहुत धुरंधर छात्र है जो मान लीजिए 70 नंबर लाकर और यहाँ पर 72 नंबर लाकर और CBT 2 में यानी कि पार्ट 2 में फेल है, ठीक ना, तो उसका तो काम तमाम है यहीं से, ठीक ना। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो इसमें भी फेल हो जाइएगा, यानी कि यहीं से बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से उसका स्कोर कार्ड दिखाते हैं, तभी आपको विश्वास होगा, नहीं तो नहीं होगा। किस आधार पर हम कह रहे हैं 30 से 40% छात्र फेल होगा, इसका आधार भी देना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से स्कोर कार्ड देखते हैं। तो देखिए इस छात्र को यहाँ पर देख लीजिए, ये छात्र टोटल राइट किए हैं 71 और यहाँ पर देखिए 7 रॉन्ग किए हैं। डायरेक्ट देखिए इसका रो मार्क्स कितना आ रहा है, तो इसका रो मार्क्स देखिए पार्ट 1 में यहाँ पर देख लीजिए रो मार्क्स आ रहा है 68 नंबर, और ये देखिए पार्ट बी में कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 23 मार्क्स आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल फेल है, ठीक ना। इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है, ठीक ना, तो नॉर्मलाइजेशन होने की चांसेस बहुत ही कम है। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होता है तब फिर भी इसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 23 मार्क्स है, तो यहाँ पर इसको चाहिए करीब 4 मार्क्स लाएगा तभी ये पास हो सकता है, ठीक ना। और भी छात्र है, जैसे कि ये छात्र हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ये OBC से है, ठीक ना, तो इसको तो दिखा दिए, यही OBC था, ठीक ना, यही था। बाकी अगला देखते हैं अगला छात्र का। तो अगला छात्र देखिए ये ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक ना। इसका तो 110% हम लिख कर देते थे कि यानी कि देते हैं कि इसका रिजल्ट होता है अगर ये पार्ट 2 में पास होता तब, ठीक ना। यानी कि पार्ट 1 में देखिए रो मार्क्स इसका कितना है, तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में इसका रो मार्क्स है 62 नंबर में, तो SC कम्युनिटी का आराम से रिजल्ट हो जाता है, ठीक ना। ये किस कैटेगरी थे, यहाँ पर सब्जेक्ट भी देख लीजिए, इसका सब्जेक्ट था फिटर, यानी कि ये ITI फिटर से किया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में इसका कितना मार्क्स आया, तो 23.41, जबकि लाना था इसको 26.55 मार्क्स, यानी कि करीब आपका मान लीजिए तो 27 मार्क्स लाना था, लेकिन लाया कितना, तो यहाँ पर 23 मार्क्स, यानी कि अभी भी इसको 4 मार्क्स घट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉर्डर लाइन पर है, मान लीजिए जिसका 26 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक ना, मान लीजिए 0.11 से 0.22 से इस प्रकार छट रहे हैं, तो उसका चांसेस है कि उसका हो सकता है, क्योंकि देखिए रेलवे में क्वेश्चन भी गलत होता है, आप सभी जानते होंगे। रेलवे में अगर क्वेश्चन मान लीजिए जो आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, मान लीजिए आप 49-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन बच गया, ठीक ना। अगर 20 से 25 क्वेश्चन में आपका मान लीजिए 2 भी क्वेश्चन गलत हो गया और आपका मान लीजिए 26 आ रहा है, तो आराम से आपका 28 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट हो सकता है जो बॉर्डर लाइन पर है। बाकी ये सब का तो संभव नहीं है रिजल्ट होने की। बाकी देखिए अभी आपको हार नहीं मानना है, ठीक ना, आपको ऑब्जेक्शन करना है। मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जिस पर आपका ऑब्जेक्शन करना होगा, ठीक ना, यानी कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सही होगा लेकिन रेलवे ने गलत कर दिया है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए मैकेनिकल डीजल था, ये भी देखिए आपका 19.74 है, और देखिए ये धुरंधर छात्र था, यहाँ पर देखिए राइट किया था 78 और यहाँ पर रॉन्ग किया था कितना 7 आ रहा था, कितना आउट ऑफ 75 क्वेश्चन इसका सही है भैया। ये देखिए कितना धुरंधर छात्र का यहाँ पर 19 मार्क्स आया, तो ये तो बिल्कुल फेल है भैया, ठीक ना। मैकेनिकल डीजल है, इसका सपना बर्बाद हो गया। बाकी आगे वैकेंसी आ रहा है तो उसका तैयारी कर सकते हैं ये, ठीक ना। बाकी और भी छात्र है जो बॉर्डर लाइन पर है, उसको भी दिखा देते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए बॉर्डर लाइन पर छात्र है, ठीक ना। इस छात्र को देखिए ये बॉर्डर लाइन पर है, इसका रिजल्ट हो सकता है, ठीक ना। मान लीजिए एक भी क्वेश्चन गलत होता है जो अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसका 110% रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मांगता है
25 मान लीजिए, ठीक ना, यानी 25 नहीं 5, ठीक ना, यानी 50 मान लीजिए ना, 26.50 अंक मांगता है, लेकिन ये 0.11 से छट रहा है, ठीक ना, 0.11 मार्क्स से छट रहा है, तो इसका रिजल्ट हो सकता है। बाकी देखिए भगवान भरोसे, ठीक ना। बाकी ये सब देखिए हम जितना भी डाउनलोड किए हैं, यानी कि स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं, करीब करीब सबका फाइल ही दिखा रहा है। बाकी और भी छात्र है, देखिए इसका ये पास है, बिल्कुल पास है, ठीक ना, इसका देखिए 64 ही मार्क्स आ रहा है, लेकिन ये पास है, ठीक ना। तो ये सब छात्र आराम से इसका रिजल्ट होगा, ठीक ना, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए धुरंधर छात्र तो यहीं फटा गया। ये देखिए बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा यानी कि ये थोड़ा बच गया, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए 31.4 है, तो ये थोड़ा बच गया। अब बात करते हैं कि आपका कितना जा सकता है। यहाँ पर एक छात्र और भी है, देख लीजिए, ये 70 नंबर लाया था, ठीक ना, और यानी कि ये काट छाट कर 70 नंबर लाया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में ये इसका 20 या 22 है, ठीक ना, और ये फेल है, ठीक ना। तो ये सब छात्र का हाल है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है। तो कटअप की बात करें तो आपका कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए धुरंधर छात्र पार्ट 2 में फेल ही हो जा रहा है, ठीक ना। तो आपका कटअप नॉर्मल रहेगा, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए OBC से हैं, यानी कि जनरल से है, तो 75+ आपका सही है, तो 110% रिजल्ट होगा, ठीक ना। आप साइको की तैयारी कीजिए, ठीक ना, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। अगर मान लीजिए आपका 70 आ रहा है, 70+ आ रहा है, OBC से है, तब फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आपका कितना आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना। और पार्ट जो इसमें फेल हो रहा है छात्र, ठीक ना, ये किस वजह से फेल हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आगे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक ना, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मान लीजिए 20 ही क्वेश्चन सही किए, तो आपका फायदा क्या हुआ, आप तो पहले ही छटा गया, ठीक ना। इसलिए पार्ट 2 उतना ही मायने रखता है जितना पार्ट 1 रखता है, ठीक ना। तो इसलिए पार्ट 2 को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो पार्ट 2 पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 की तैयारी कैसे करें इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप समझ में आ गया होगा आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। बाकी जब भी आएगा ऑफिशियल नोटिस, रेलवे की कोई भी ऑफिशियल नोटिस ALP से लेकर, यानी कि ALP को लेकर, तो इस वीडियो पर, इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।